ऑनलाइन क्विज़ किस तरीके से अटैम्प्ट करना है उसके लिए आपके पास लिंक आया होगा एसएमएस पे, व्हाट्सएप पर, या तो फिर फेसबुक पे आपके टीचर्स की तरफ से या आपके प्रिंसिपल्स की तरफ से। उस लिंक को आप ओपन करेंगे क्लिक करने के बाद वो लिंक ओपन हो जाएगा। अब जैसे कि मेरे पास व्हाट्सएप पे लिंक है, इस तरीके से आपके पास लिंक आया होगा। लिंक पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ ही आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ पर जाके आप इजीली क्विज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर का। अब इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये डायरेक्ट आपको क्रोम पे ले जाएगा। आपके पास जो भी ब्राउज़र होगा इंटरनेट चलाने के लिए, फायरफॉक्स, क्रोम, उस पर ये लेके चला जाएगा। अब ये आपके पास फर्स्ट स्क्रीन है जो क्लिक करने ये आपके पास फर्स्ट स्क्रीन है जो क्लिक करने के बाद आपके पास सामने आएगी। तो यहाँ पर एक इमेज है, इमेज के बाद आपके पास टॉप राइट साइड पे मेन्यू लिखा हुआ आ रहा है। इस मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास क्लासेस के ऑप्शन आ जाएंगे। मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू ओपन हो गया आपके पास, और ये क्रॉस का साइन दबाएंगे तो मेन्यू बंद भी हो जाएगी। दोबारा मेन्यू के बटन पे आप क्लिक करते हैं, मेन्यू ओपन हो गई। उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्लासेस हैं, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लासेस हैं, और इंशाल्लाह इसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर भी बहुत जल्द ऐड हो जाएगी। जिस क्लास का आपको क्विज़ देना है उस क्लास पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उस क्लास के क्विज़ आपके पास ओपन हो जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद उसके अंदर सब्जेक्ट के चैप्टर। अब मैं क्लास 4 पे क्लिक कर देता हूँ। क्लास 4 पे हमारे पास ये सब्जेक्ट है, इंग्लिश, पीएसटी, मैथ, उर्दू, साइंस, कंप्यूटर्स, हिंदी, इस्लामियात। अब जिस भी सब्जेक्ट का आपको क्विज़ देना है उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे चैप्टर आपके पास ओपन हो जाएंगे। इस सब्जेक्ट पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अगर आपको पीएसटी का क्विज़ अटैम्प्ट करना है तो आप पीएसटी पे क्लिक करेंगे, ये पीएसटी के चैप्टर आ गए आपके पास। अगर आपको उर्दू का अटैम्प्ट करना है तो ये उर्दू के चैप्टर आ गए आपके पास। कंप्यूटर का करना है तो कंप्यूटर के चैप्टर आ गए। अब कंप्यूटर पे अगर आपको क्विज़ स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको स्टार्ट क्विज़ पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये इन्फॉर्मेशन फॉर्म आ जाएगा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है कि आप ग्रीन फ्लैग के स्टूडेंट हैं या नहीं है। अगर ग्रीन फ्लैग के स्टूडेंट हैं तो ये वाला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन क्लिक कर दें, और अगर ग्रीन फ्लैग के स्टूडेंट नहीं हैं तो फिर आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, अदर स्कूल स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ ग्रीन फ्लैग पे। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद आप जिस कैंपस में पढ़ते हैं वो कैंपस सेलेक्ट कर देंगे। कैंपस 1 में पढ़ते हैं, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में या 8 में। अब मैं यहाँ पर कैंपस 8 सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नंबर लिखेंगे, और फिर इसके बाद आप स्टार्ट क्विज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब ये आपके पास टेस्ट स्टार्ट हो गया। ऊपर क्लास लिखी हुई आ रही है, सब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा है और आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है सबसे पहले ये। उसके बाद ये नीले बॉक्स के अंदर आपके पास क्वेश्चन है और नीचे आपके पास 4 ऑप्शन है। इन चारों में से किसी एक पे आप क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप समझते हैं पहला वाला ऑप्शन सही है तो आप पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें, अगर आप समझते हैं दूसरा सही है तो दूसरे पे क्लिक कर दें। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो ब्लैक डॉट वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। जहाँ पर भी ये ब्लैक डॉट होगा इसका मतलब है कि वो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन को चेक कर दें, ये ऑप्शन सही है। थर्ड है, थर्ड में आप समझते हैं ये सही है तो ये ठीक कर दें। जो सा भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है एडिट, सेव, राइट, इसके ऊपर क्लिक नहीं करना आपने। इसके साइड पे जो गोल सर्कल बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है तो ही ऑप्शन सेलेक्ट होगा। उसके बाद अगर आप समझते हैं कि आपको किसी एमसीक्यूज़ का आंसर नहीं आता तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। उस पर अगर आप चेक नहीं लगाते, किसी चारों ऑप्शन में से किसी एक में भी नहीं लगाते, तो वो रिज़ल्ट के अंदर काउंट नहीं होगा। यानी कि अगर आप 9 एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करते हैं, 9 के 9 सही होते हैं तो उस 10 में से आपके 9 नंबर आएंगे। वो जो एक एमसीक्यूज़ आपने छोड़ा होगा उसके नंबर डिटेक्ट होंगे। उसके बाद इस तरीके से आपके पास 6 है, 7 है, 8 है, 9 का अगेन आप समझते हैं कि आपको नहीं आता तो आप छोड़ सकते हैं, 10 है। तो इस तरीके से सारे एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने के बाद आपके पास लास्ट में ऑप्शन है सबमिट का। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपका रिज़ल्ट कंपाइल होगा। जो आपने ऑप्शन टिक किए होंगे उनको वो चेक करेगा पीछे डेटाबेस में से कि वाकई आपके एमसीक्यूज़ सही हैं या नहीं। जितने आपके पास सही होंगे उनका रिज़ल्ट निकाल के वो दिखा देगा। अगर आपने गलत ऑप्शन टिक किया होगा तो वो फिर नंबर डिटेक्ट करेगा। सबमिट करने के लिए आप सबमिट पे क्लिक करें और उसके बाद आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। अब मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट किए थे उनमें से सिर्फ एक सही था। इस तरीके से इसका पासिंग क्राइटेरिया 50 है। अगर आपके पास
10 में से 5 नंबर आते हैं तो इसका मतलब आप पास है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, अगर आपके पास 5 से कम नंबर आते हैं तो इसका मतलब है आप पासिंग क्राइटेरिया मीट नहीं किया। और लिखा हुआ आएगा जो आपका नाम होगा हसन, ट्राई अगेन। अगर आप दोबारा टेस्ट देना चाहते हैं तो इस तरीके से आपके पास दोबारा मेन्यू ओपन हो गया, सारी क्लासेस आपके पास नज़र आ रही हैं। जिस क्लास का आपको टेस्ट देना है उस क्लास पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोबारा आपके पास उस क्लास के सब्जेक्ट आ रहे होंगे और सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर आ रहे होंगे। आप एक सब्जेक्ट के चैप्टर के जितने मर्ज़ी दफ़ा टेस्ट देना चाहें दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिस सब्जेक्ट आपको उर्दू का 100 दफ़ा रिपीट करना है 100 दफ़ा रिपीट करें, कंप्यूटर का 100 दफ़ा रिपीट करना है 100 दफ़ा रिपीट करें, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप तैयारी कर रहे हैं, नंबर कम आते हैं, फिर तैयारी करें, तैयारी करने के बाद दोबारा अटैम्प्ट करें जब तक कि आप पूरे नंबर नहीं ले लेते। इस तरीके से घर बैठे बैठे आपकी तैयारी भी हो जाएगी और आपको कोई मसला भी नहीं होगा।